ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 दिसंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था कारण शब्द का निवारण कर। क्या करो? कारण शब्द का निवारण कर सर्व का मुक्ति दाता बनो और बाप के संग का रंग लगा के समान बनाने की होली मनाओ। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा सब बच्चों के खजानों का जमा का खाता देखकर हर्षित हो रहे हैं। आज की मुरली सारी खजानों पर थी। सब खजानों के मालिक उस नशे में रहे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, के खजाने एक ही समय मिले, एक ही द्वारा के मिले, एक जैसे मिले। तीन चीजें, एक के द्वारा मिले, किसी को अलग अलग से नहीं मिले, एक ही समय मिले और एक जैसे मिले। लेकिन फिर भी जमा सबका नंबरवार है। जमा सबका नंबरवार है। क्यों? कोई तो खजानों को खूब प्रयोग करते तो उनके बढ़ जाते, कोई नहीं प्रयोग करते तो फिर पड़े रहते, फिर इतना खजाने बढ़ते नहीं, वृद्धि को नहीं पाते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये अविनाशी खजाने, लिस्ट आ गई बुद्धि में कौन कौन से हैं? लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। ये अविनाशी खजाने जन्म जन्मांतर साथ चलने वाले हैं। ये वो खजाने नहीं है मृत्यु के बाद खत्म हो जाए, ये आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर चलते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये अविनाशी खजाने जन्म जन्मांतर साथ चलने हैं। इसलिए बच्चे चेक करो कितने जमा किए हैं। हमने खजाने के जमा कितने किए। जमा करने की विधि बाबा ने पहले भी बताई है। 3 प्रकार से खजाने जमा कर सकते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? एक बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा जमा का खाता। बाबा आज सबके खाते चेक कर रहे थे, जमा का खाता। दूसरा बाबा ने कहा दुआओं का खाता। वो कैसे मिलता है? वो है स्वयं से भी संतुष्ट और संबंध संपर्क सर्व से संतुष्ट रहने से दुआओं का खाता। फिर तीसरा बाबा ने कहा पुण्य का खाता। पुण्य का खाता कैसे बढ़ता है? पुण्य का खाता निस्वार्थ सेवा करने से, उससे पुण्य का खाता बढ़ता है। तो बाबा ने कहा तीनों का जमा, 3 प्रकार से जमा का खाता अपना चेक करो। ये तीनों खाते जमा हैं, ये खास चेक करना है। फिर बाबा ने कहा कैसे जमा होंगे, उसकी विधि क्या है? जितना निमित्त और निर्माण अपने को समझेंगे उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा। मैं निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा, और उस कारण निर्माण चित्त रहेंगे। जितना निमित्त और निर्माण रहेंगे उतना जमा का खाता बढ़ता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, निमित्त और निर्माण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। साथ साथ बाबा ने कहा विनाशी खजाने अनेक जन्म साथ चलने वाले तो हैं, लेकिन उस निमित्त और निर्माण के खजाना अगर भरपूर है, उसकी निशानी क्या होगी? रूहानी फकुर होगा, अंदर में फकुर होगा, नशा होगा, निश्चय भी होगा और नशा भी होगा। और उसकी निशानी फिर बेफिक्र बादशाह होंगे। किसी भी प्रकार का फिक्र वो निकट नहीं आ सकता। बेफिक्र बादशाह का आज बाबा ने परिभाषा बताई। जो बेफिक्र बादशाह होगा ना, उसकी स्थिति होगी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे उससे भी अच्छा होना है। ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हो। बाबा ने कहा इस तरह का बेफिक्र बादशाह बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
विशेष जो है बाबा ने कहा चेक करो, किसी भी प्रकार का फिक्र तो नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे उसका क्या कारण कि जिस कारण जो है तुम्हारे खाते जमा होते कम हो जाते, तो उसमें बाबा ने कहा विशेष कोशिश करो, निश्चय है, क्योंकि निश्चय ईश्वरीय खजाने में इस जन्म तो क्या, लेकिन जन्म जन्मांतर साथ हमारे रहेंगे। फिर बाबा ने कहा एक ही शब्द है जो तुम्हारे जमा के खाते कम कर देता है। अगर बेफिक्र बादशाह होंगे, अगर अपनी फिक्रों में फारिग लगे फिक्रों में होंगे, तो दूसरों के फिक्र कब दूर करेंगे। तुम तो मुक्ति दाता बनने वाले हो ना, मुक्ति का गेट खोलना है। बाबा जो देखता है एक ही शब्द है जिस कारण गे गे करते रहते, करेंगे बनेंगे, ये आलस से अलबेलापन आ जाता है। क्यों नहीं इतने खजाने निरंतर जमा कर पाते, क्यों नहीं बेफिक्र बादशाह बन पाते। बाबा ने कहा आलस से अलबेलापन आता है, उसका क्या कारण। बाबा ने कहा एक ही शब्द है, कारण। ये कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण, ये कारण मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता, ये कारण मेरी ये परिस्थिति है, इस कारण नहीं हो पाता, ये कारण कारण का बाबा ने कहा निवारण करो। और निवारण करेंगे तो मुक्ति दाता बनेंगे, फिर मुक्ति दाता औरों के भी कारण दूर कर पाएंगे, तब मुक्ति का गेट खुल पाएंगे। पुकार सुनाई नहीं देती, बाबा ने कहा पुकार रहे हैं आत्माएं, भगत भी पुकार रहे हैं, क्या कि हे मुक्ति दाता मुक्ति का गेट खोलो। क्या आपको पुकार सुनाई नहीं देती। पुकार क्यों नहीं सुनाई देती, जब कारण को निवारण में बदल देंगे ना, तब पुकार सुनाई देगी, तब अच्छी तरह पुकार सुनाई देगी। इसलिए कारण को निवारण में बदलो, ये है सबसे मुख्य बात। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने इशारा दे दिया है, अभी समय समीप, बहुत समीप आ रहा है, इसलिए चलने का टाइम भी गया, अब तो उड़ने का टाइम है। इसलिए चेक करो, बार बार अपने को चेक करो कि कारण खत्म करके पूर्ण निवारण हो गया। फिर बाबा ने कहा इन खजानों को जमा करने की एक चाबी भी है। वो चाबी क्या है, वो है बाबा ने कहा 3 बिंदी, 3 बिंदियां लगानी आती है ना, वो 3 बिंदी सदा लगी रहे तो खजाने जमा होते रहेंगे। तो बाबा ने कहा वो 3 बिंदी लगाओ, आत्म स्वयं की बिंदी, बाप की बिंदी और ड्रामा की बिंदी, तब ये बाबा ने कहा खजाने लगातार जमा होंगे। वो चाबी ऐसी है, पर ध्यान रखना चाबी चोरी ना हो। बाबा कहते चाबी चोरी नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा वहां, अच्छा बाबा ने फिर पूछा क्या मेले में कैसा अनुभव कर रहे हैं। हाँ, उन मेलों में तो रेत भी होता तो खाना भी होता, यहाँ तो बड़े प्यार से ब्रह्मा भोज मिल रहा है, सब खुश हैं, डबल फॉरेनर खुश हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा अब क्या करना है, होली मनाने आए हो ना, एक तो बाप के संग के रंग की समान बनाने की होली मनाओ, दूसरा बीती को बीती करना, होली सो होली, ये है वास्तव में होली मनाना। तो बाबा ने कहा कि पहले तो ड्रिल करो, माइंड की ड्रिल करो, जहां चाहें जितना समय चाहें अपने आप को स्थित कर लें और अपना चित्र निकालना सीखो। हाँ, दिल तख्त पर बैठी हुई मैं महान आत्मा हूं, ऐसा चित्र निकालो, विशेष आत्मा, समान की आत्मा, दिल तख्त नशीन हूं। हाँ, और इस वृक्ष के नीचे बैठी पूर्वज और पूज्य हूं, ऐसा बाबा ने कहा चित्र निकालो। फिर देखो कितना नशा रहता है। फिर बाबा ने आज कहा समान की लिस्ट सदा बुद्धि में रखो, मैं कौन, स्मृति में हर वक्त अगर ये लाएंगे समान की लिस्ट और मैं कौन, तो कारण शब्द मर्ज हो जाएगा। तो आज फिर बाबा ने वरदान में भी कहा ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भाव, बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी और मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, ज्ञान से मालामाल बनाने वाले ऐसे पुण्य आत्मा बनना है।
फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, जब संपूर्णता की मनाएंगे तो तब समय प्रकृति माया विदाई लेगी। इसलिए संपूर्णता की बधाइयां मनाओ। और अव्यक्ति इशारे में भी बाबा ने कहा, एक सेकंड में फुल स्टॉप, जब चाहे न्यारे और जब चाहे आ जाएं, समेटने की शक्ति। तो ये बाबा ने कहा तभी कर्मातीत बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।